नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ओपी धाकड़। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अपना जो प्याज है इस समय में, जो 15 सितंबर के बाद का जो समय है उसमें हमें अपने प्याज में ज़्यादा डैमेज की समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आपको डैमेज होने पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। और हम आज आपको जो रतलाम मंडी, इंदौर मंडी और उज्जैन मंडी उसके बारे में भी हम पिछले सप्ताह की रिपोर्ट के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बीते सप्ताह में जो प्याज की जो रिपोर्ट है इंदौर मंडी, उज्जैन मंडी और रतलाम मंडी की आवकों की अगर हम बात करें तो आवकें बम्पर थी। बहुत ही ज़्यादा आवकों का प्रेशर बना हुआ था, जिसके कारण हमें इन तीनों मंडियों में कहीं ना कहीं भाव 2 से 3 रुपए की नरमी की ओर हमें देखने को मिले हैं। और दोस्तों सप्ताह जैसे जैसे ख़त्म हुआ, आज मैं आपको बताऊं कि जो शनिवार का जो दिन था तो उसमें हमें थोड़ी सी हमें आप यूँ कह सकते हैं कि 1 से सवा रुपये या 1.5 रुपये मान के आप तेज़ी देख सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी खुशखबरी की संभावना हमें लग रही है कि यदि आवकों का प्रेशर यदि मंडियों में अगर कम होगा तो हमें और 1 से 2 रुपये की हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर हम प्याज के जो डैमेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किस प्रकार से हमें प्याज का भंडारण करना है और आपका जो गोडाउन या शेड आपने जो बना रखा है उसमें कहीं ज़्यादा नमी या फिर ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण भी हमें प्याज के जो डैमेज या फिर काली मस्सी या फिर कार्बन की समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस समय खास करके जो 15 सितंबर के जो बाद का जो समय है उसमें हमें डैमेज होने की समस्याएं बढ़ती जाती है। हमने सभी सावधानियां ठीक से रखी। अभी तक हमने अपने प्याज को अच्छी तरीके से संभाला और जो गोडाउन में जो एलोजने हमने लगाई थी वो समय समय पर हमने बंद चालू करी। पंखों का समय भी हमने बराबर रखा, बिल्कुल व्यवस्थित ध्यान दिया। उसके बावजूद भी हमें जो 15 सितंबर के जो बाद का जो समय है दोस्तों, खासकर जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमें प्याज में ज़्यादा डैमेज की समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तो आप अपने गोडाउन या शेड में जाकर समय समय पर ध्यान रखें कि यदि ज़्यादा डैमेज की अगर समस्याएं अगर आ रही है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा करके अपना प्याज मंडियों में जाकर बेच दें, ताकि हमें जो आने वाला जो समय है उसमें हमें ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़े। क्योंकि दोस्तों यदि ज़्यादा अगर ख़राब आपका माल, यदि प्याज अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो आपके यदि भाव अगर 4 से 5 रुपये अगर बढ़ भी गए हैं तो भी आपका प्याज ज़्यादा भाव पर नहीं बिकेगा। क्योंकि दोस्तों प्याज की जो सुपर जो क्वालिटियाँ हैं, व्यापारी लोग भी जैसे कि मंडियों में प्याज जैसे कि लेते हैं तो उनके भी 2-3 दिन उनके फर्म पर प्याज पड़ा रहता है। तो भी उसमें जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनको भी प्याज में ज़्यादा डैमेज की समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों आप अगर आपका प्याज यदि ज़्यादा अगर डैमेज है या फिर ज़्यादा ख़राब होने या ज़्यादा सड़ रहा है तो दोस्तों तुरंत बेचने का निर्णय आपको लेना है। तो प्याज के डैमेज होने की अगर हम बात करें तो सितंबर माह में जाकर हमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यह समस्या हर किसान के साथ होती है। तो दोस्तों हम 100% तो इसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन कुछ सावधानियां को ध्यान में रखकर हम प्याज को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि अपने वातावरण में यदि नमी अगर ज़्यादा बनी हुई है, इस समय बारिशें ज़्यादा हो रही है, पिछले 4-5 दिनों में
बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जिसके कारण वातावरण ठंडा बना हुआ है, नमी युक्त बना हुआ है, जिसके कारण ठंडी हवाएं चल रही है। उस स्थिति में आप अपने गोडाउन शेड में 1-2 एलोजने और बढ़ाकर भी लगा सकते हैं, जिसके कारण अपना गोडाउन शेड गर्म रहेगा, जिसमें कि काली मस्सी और जो कार्बन की जो समस्याएं हैं वह हमें कम देखने को मिलेगी। दोस्तों, यदि हम पंखे की अगर हम बात करें तो आप उसमें पंखों का समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, जिसके कारण ज़्यादा हवा का फ्लो होगा और अपना प्याज जो सड़ रहा है वह वहीं पर सड़कर सूख जाएगा, जिसके कारण जो पास वाला जो प्याज है उसमें सड़ने की समस्याएं आपको नहीं आएगी। और जिसके बावजूद भी पंखों का समय भी अपनों ने बढ़ा दिया है, एलोजने भी अपनों ने बढ़ा दी है, उसके बावजूद भी यदि आपके गोडाउन में यदि डैमेज की अगर समस्याएं आ रही है तो आपको तुरंत अपने प्याज को विक्रय करना है। यदि प्याज के भाव यदि 5-6 रुपये अगर बढ़ भी गए हैं तो आपकी क्वालिटी जो ख़राब क्वालिटी जो रहेगी, जो डैमेज माल रहेगा, उसमें कोई भी फ़र्क भाव में नहीं देखने को मिलेगा। आपको आपका प्याज कम भाव पर ही बिकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।